90% मेरा नौजवान रोजा नहीं रखता। 90% मेरा नौजवान और कुर्बान जाओ हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा रोजा नहीं रखता। काहे नहीं रखता है? एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू रोजा है? बोला नहीं। काहे नहीं है? बोला मजबूरी है। हमने कहा तुमको कब से मजबूरी होने लगी? मजबूरी तो औरत को है, तुम्हारी कौन सी मजबूरी? अबे मर्द कहीं मजबूर होता? अरे बोलो ना, बोलो, मर्द कहीं मजबूर होता है? बोला नहीं हजरत ये बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाते हैं, और रोजा रखेंगे ना ये बॉडी हिल जाएगा। ये बॉडी काहे के लिए बना रहा है तुम? ये बॉडी तुम बना काहे रहा है? किसको दिखाने के लिए, किसके लिए बना रहा है? हम समझ रहे हैं ना किसको दिखाने के लिए बना रहा है, और तुम भी समझ रहे हो, हम बोलेंगे नहीं। मेरे बच्चों, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता। एक बात ज़हन में रखना, रमजान आने वाला है, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। ये जो फैक्ट्री चलती रहती है ना, एक साल जो चलाते रहते हो फैक्ट्री, सब डालो, बाप रे बाप। अब इधर बारात का सिस्टम है कि नहीं है? लोग बारात जाते हैं इधर भी। अपने उलमा से पूछना, इमाम साहब से पूछना, आलिमों से पूछना कि मजहब इस्लाम में निकाह तो है, वलीमा है, बारात का कोई तस्वुर नहीं है। बारात का कोई तस्वुर, हाँ, जहेज इधर है, जहेज चलता है इधर। ये बीमारी हर जगह है क्या? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। जहेज लेना गुनाह है। ये पैसा जो लड़की वाले से 2 लाख 3 लाख रुपए जो ले रहे हो, ये जायज है? अपने उलमा से पूछे, अगर जायज होता, अगर सवाब होता जहेज लेना, तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, ये तुम्ही लोग छोड़ देते, ये तुम्ही लोग सवाब कमाओ, हम लोग पीछे हट जाते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, जहेज लिया। साहबा इकराम ने कई निकाह किए, जहेज लिए। और कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, ये पैसा ना लो, लड़की वाले को परेशान करके पैसा ना लो। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है, ना सुबह कयामत तक बनेगा। किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है, लेकिन लड़की वाले को तो तुम पेड़ देते हो ना। नहीं, वो गाड़ी आ रही है 2 लाख में, बोले नहीं गाड़ी पैसा दिवा है वे, गाड़ी पैसा दिवा है वे। कह रहे बेटा कतरे 1 लाख गाड़ी मिलो हरे। बोला नहीं उठा गाड़ी नहीं चलामी, तो की गाड़ी के बोले, बोले थपाची लूमी। इधर है कि नहीं वो गाड़ी है? की नाम छे? अपाची, वार नाम भी रखिया थपाची। मेरे बच्चों नौजवानों, तौबा करो। अच्छा देखिएगा, एक पॉइंट वाली बात है। आप जिस बेटी वाले से 2 लाख रुपए ले रहे हैं, तो जो लड़की आपकी बीवी बनेगी उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरे
अब्बा से, मेरे बाप से, मेरे पिताजी से ये मेरा होने वाला शोहर 2 लाख रुपए लिया है, पता चलेगा ना? अरे पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अब बताइए वो लड़की के दिलों के अंदर में आपकी मोहब्बत बन पाएगी? ए बाबू, ए बोसे जा, इधर देख, ए बेटा जाबो ना की, जा 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 रे, गड़बड़ है, जा रे। एक तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई, हम बोले बैठो, बैठ गया। एक बार फिर खड़ा हुआ, फिर बैठा दिए। हमने कहा तकरीर सुन के जरा रुको। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई थी, बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है कि तकरीर करनी, तकरीर सुनो, भालो करे बोझबो। तो हम ये कह रहे थे कि जो लड़की आपकी बीवी बनने वाली है उसको पता चलेगा कि मोर बा से 2 लाख टका इनिया ई लीजिए, मोर बापर पास पैसा नहीं छील, मोर बा जमीन बेचे यहाँ 2 लाख टका दिए, मोर बार पास पैसा नहीं छील, मोर बा कर्जा उठे, सूद ब्याज पैसा नहीं है वहां दिए। बताओ वो बीवी, वो लड़की तुम्हारी बीवी बन जाएगी, वो दिल से मोहब्बत करेगी? अरे बोलो करेगी? नहीं कर, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी। मेरे बच्चों, जहेज मांग कर ना लो, मांग कर जहेज ना लो। अब देखो, अगर लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे फिर भी ना लो, मना कर दो, मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे जहेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहां तो लोग, अच्छा बाराती देखिएगा, है एक आदमी को 1 किलोमीटर में बारात जाना था, 1 किलोमीटर दूरी, यहां लड़का का घर है, 1 किलोमीटर दूर लड़की का घर है, 60 को स्कॉर्पियो किया था वो, गाड़ी जब खड़ी किया तो लड़की का घर पार कर गया। अब वो बारात लेकर कहां जाएगा? किशनगंज। सोचिए कि मुसलमानों को हो क्या गया है भाई? वलीमा है, वलीमा है, तुम्हें ज्यादा ही बेचैनी है खर्च करने का तो वलीमा खिलाओ। हम कहते हैं सिर्फ ये पौवा खाली नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे किशनगंज वाले को दावत देकर, पूर्णिया वालों को दावत दे दो, मन ना भरे तो इस्लामपुर सिल्लीगुड़ी वालों के ले लो, सबको खिलाओ, 1 दिन नहीं 5 दिन खिलाओ। लेकिन किसी बेटी वाले को परेशान ना करो। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, आज तुम किसी बेटी वाले को परेशान करके तुम 2 लाख रुपए लिए हो, याद रखना अल्लाह कल को भी तुम्हें बेटी देगा, कल तू भी बेटी का बाप बनेगा, तुझे भी कोई परेशान करने वाला पैदा हो जाएगा। एक बात याद रखना, ये अदला का बदला है, जैसी करनी, अरे बोलो बोलो बोलो, हाँ, जो लगाओगे वही काटोगे, जो लगाओगे वही उगेगा। आम लगाकर सेब खोजोगे कहां मिलेगा? बोले भैया आम छे तो पेड़ की लगाई रे? बोले आमेर पे छे तो की खोजो? बोले सेब। बोले कितना बुधवार है भाई, आमेर पेड़ लगाए तो आम होवे ना सेब होवे? सेब का पेड़ लगाते तो सेब निकलता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने किरदार को अच्छा करो, अपने अखलाक को अच्छा करो, अल्लाह अकबर कबीरा, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। निकाह मस्जिद में होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सादगी के साथ 2-4 आदमी को साथ लो, निकाह पढ़ो, बीवी के हाथ को पकड़ो, अपने घर में आ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आपकी ख्वाहिश है कि हम 100 आदमी, 200, 500 आदमी को खाना खिलाएंगे, तो खाना बनाओ, खाना खिलाओ, वलीमा करना नबी की सुन्नत। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन,
फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की।